चलो प्रार्थना स्टार्ट करते हैं पहले। शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, चले नेक रास्ते भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें मन का विश्वास कमजोर होना, चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। से बच के रहे हम, किसी का विश्वास कमजोर होना, हम चले के रास्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चलिए, और क्या हाल चाल है? ओला, जय जिनेन, जय महाकाल, राधे कृष्णा। चलो जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ओके रौनक, थैंक यू। ओला ओला मतलब होता है वो मैक्सिकन में गुड मॉर्निंग को ओला बोलते हैं। चलो जी, बॉन्जूर बॉन्जूर। ठंड ज्यादा है नहीं है यार, बहुत ज्यादा वाली ठंड तो कहाँ पड़ती है यार, इंदौर में ऐसे कोई ठंडी पड़ती नहीं है। मैक्सिकन स्पेनिश, स्पेनिश में ना, हाँ स्पेनिश, हाँ रास्ते में लगता है ऐसे, यूं घर पे नहीं लगता, रास्ते में आते हैं ना ऐसे, दौड़ लगाते हुए आते हैं तो फिर हो जाता है ऐसा ऐसा। चलो जी, बढ़िया। तो नहीं नहीं, दौड़ लगाते हुए आते हैं, ऐसे दौड़ लगाते हैं घर से। कहाँ पे अपन थे लास्ट क्लास में, कहाँ पे छोड़ा था आप लोगों को बताओ तो? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पे है ना, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पे। इस संडे को यार लॉकडाउन, संडे का ऐसा तो कुछ नहीं आया, संडे को लॉकडाउन का कुछ आया तो नहीं है वैसे, ठीक है ना। संडे को तो नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों का होगा, नेक्स्ट टेस्ट मेरे ख्याल से अभी एक एसआरजी होगा, एक शायद बीच में एसआरजी है, और उसके बाद एक एसीटी भी है। तो अब वो नेक्स्ट टेस्ट का नहीं पता यार, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। शेड्यूल्ड जो है वो तो 8-9 में, जो भी ट्यूसडे आ रहा होगा ना 8-9 दिसंबर में, वैसे तो शेड्यूल्ड वो है, लेकिन उसके बाद वाले संडे को शायद एसीटी भी आ रहा है ना। 29 को एसआरजी है ना, हाँ सबसे पहले 29 को एसआरजी है। बाकी जो रेगुलर टेस्ट है वो वैसे तो 8-9 में जो ट्यूसडे आ रहा है उसको होना चाहिए,
है ना, पर वो शायद से पता नहीं, अब एसीटी भी है उसके नेक्स्ट संडे, तो अब वो वाला होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा नोटिस, ठीक है। चलो तो करते हैं अपन स्टार्ट। हाँ, तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया था अपना ना, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया था, सबको क्लियर है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट? ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूं। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या था? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ये था आपके पास कि एक सर्कल है और एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अपन सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाए, ठीक है। तो इन दोनों टेंजेंट्स के ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए एंड बी, तो इस ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो कोड है, इस ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो कोड है, दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ कांटेक्ट। उसको अपन कोड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट पी, कोड ऑफ कांटेक्ट की जो इक्वेशन अपन ने लिखी थी, दैट इज टी इज इक्वल टू 0। इन शॉर्ट आप याद रख सकते हैं टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी सर्कल हो तो उसके लिए अपन लिख सकते हैं इक्वेशन। हाँ, एक वो रिवर्स प्रोसेस अपन डिस्कस कर रहे थे, याद आ रहा है? एक रिवर्स प्रोसेस भी मैं आपको बता रहा था कि ए बी की इक्वेशन आपको दी जाए तो आप ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं, कंपेयर करके निकाल सकते हैं ना, ठीक है। यदि आपको ए बी की इक्वेशन दी जाए तो कैसे निकालेंगे अपन? पॉइंट मान लेंगे P x1 y1, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी इक्वेशन लिख देंगे t इक्वल्स टू 0, और फिर दोनों को क्या कर लेंगे? कंपेयर कर सकते हैं। मतलब है ना, हर चीज में देखो अपन जितने भी फॉर्मूले लिख रहे हैं ना, हर फॉर्मूले के दोनों यूज है। आप समझ रहे हो बात को? हर फॉर्मूले के दोनों यूज है। क्या कि इस पॉइंट से अपन ये इक्वेशन निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से अपन ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट की बात करें अपन, टेंजेंट में भी मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट से ये निकाल सकते हैं और इस लाइन से ये निकाल सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट केस मैं लूंगा, अगले वाला केस, वो भी ऐसा ही होगा, उसमें भी ऐसा ही होगा, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे अपन फिर, है ना। नेक्स्ट एक मेथड, बस एक फॉर्मूला मैं और बताऊंगा, उसके बाद अपन फिर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। दैट इज इक्वेशन ऑफ कोड whose midpoint is given, whose midpoint is given। इक्वेशन ऑफ कोड whose midpoint is given, ठीक है। कोड की इक्वेशन आपको निकालनी है, उसका मिड पॉइंट आपको गिवन है, करेक्ट। लेट्स से मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक। सर्कल में मान लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सेंटर 0 0 हो गया। इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन निकालनी है अपने को, लेंथ नहीं निकालनी, लेंथ वैसे अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। तो वैसे तो बहुत सिंपल सा है। लेट्स से सेंटर सी है, तो स्लोप ऑफ CM y1 minus 0 upon x1 minus 0, so that's why slope of AB minus x1 by y1, इसका स्लोप आ गया, इसके स्लोप से इसका स्लोप आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट है ही सही, तो इक्वेशन लिख सकते हो y minus y1 is equals to this into x minus x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y1 minus y1 स्क्वायर is equals to minus x1 plus x1 स्क्वायर, इसको इधर ले लेते हैं y1 स्क्वायर, ठीक है। तो x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है।
दोनों साइड यदि मैं -a² कर लूं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। दोनों साइड यदि मैं -a² कर लूं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, this is equal to दोनों साइड यदि अपन ने -a² कर लिया तो ऐसा हो जाएगा। ये मैंने क्यों करा? ये मैंने इसलिए करा कि आप यदि आप ध्यान से देखो तो ये आपको किसका फॉर्मूला दिख रहा होगा, बताओ तो। ये वाला किसका फॉर्मूला दिख रहा होगा? टेंजेंट का, टेंजेंट का। और ये किसका दिख रहा होगा? ये किसका दिख रहा होगा? S1 का। वेरी गुड। तो अपनी इक्वेशन आ गई T इज इक्वल टू S1, T इक्वल टू S1, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जो S1 और T जो मैंने माना ना, उसका एक्चुअली अपन क्या यूज कर रहे हैं, है ना। कितनी सारी, मतलब सारी इक्वेशन में ज्यादातर S1T S1T का यूज हो रहा है अपने पास, है ना। सो दिस इज फाइनल इक्वेशन, T इज इक्वल टू S1। अपने को ये याद रखनी है, T इक्वल टू S1। लेट्स से मान लो आपके पास मैं बोलूं कि सर्कल दूसरा आ जाता, आप बोलो कि सर्कल दूसरा आ जाता, तो यदि सर्कल मान लेते हैं कि ये वाला भी आ जाता, तो इसका T क्या लिखते? इसका T कैसे लिखते हो? दिस 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 प्लस सी, ऐसे लिखते हो ना। इसका T इज इक्वल टू S1 कैसे लिखते? S1 कैसे लिखते? X1 Y1 इसमें पुट कर देते ना। ये S1 लिख देते। तो दिस इज T इज इक्वल टू दिस इज S1। क्लियर है बच्चों? रिकैप कर देता हूं क्या क्या मैंने बताया। अपन इक्वेशन निकाल रहे हैं एक कोड की जिसका आपको मिड पॉइंट गिवन है। इक्वेशन सर्कल की ये गिवन थी, मिड पॉइंट अपने को x1 y1 गिवन था, सेंटर गिवन था। इसका स्लोप निकाल लिया 2 पॉइंट फॉर्म से, इसका स्लोप आ गया। तो ये मेरे ख्याल से सबको पता है, ठीक है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना। ये मेरे ख्याल से अब सबको पता होगा कि सेंटर और मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन परपेंडिकुलर बनती है कोड पे। तो इसके स्लोप से अपन ने इसका स्लोप निकाल लिया, परपेंडिकुलर लाइन का। ए बी का स्लोप आ गया, पॉइंट इसके ऊपर था, पॉइंट स्लोप फॉर्म मैंने लगाया, मल्टीप्लाई करा, दोनों साइड -a² करा। इसलिए करा ताकि ये पूरा मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाए, ठीक है। तो अपने को याद T बराबर S1 ही रखना है। RHS बराबर 0 भी तो है। कैसे है बेटा? RHS बराबर 0 क्यों होगा? X1 Y1 पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। तुषार चौधरी, AB का स्लोप कैसे निकाला? यार ये तो बड़ा कठिन सवाल पूछ डाला तुमने। AB का स्लोप कैसे निकाला है? बताओ कैसे निकाला। अभी मैंने क्या बोला, बताओ तो। अभी मैंने क्या बोला? AB का स्लोप, AB लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो यदि किसी लाइन का स्लोप y1 अपॉन x1 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालने के लिए इसको उल्टा करना पड़ता है और इसके चिन्ह को परिवर्तित करना पड़ता है, तो ऐसा निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, कल का होमवर्क क्या था? कल का होमवर्क शायद शीट थी एक, 10R19 में नहीं मिला क्या? शीट थी ना 106। ओके ठीक है, अभी डाल देता हूं मैं, थोड़ी देर में क्लास से फ्री होके अभी डाल देता हूं, अभी बोल दूंगा, कोई दिक्कत। शीट थी, चलो जी। कोड ऑफ इक्वेशन से पॉइंट ए एंड बी कैसे निकालेंगे? वो ए और बी के लिए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इशिता।
कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से ए और बी निकालने के लिए तो है ना, वो जो कोड की इक्वेशन आएगी ना, उसको सर्कल के साथ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसका डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है अपने पास, वो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सेंड नहीं हो रहा है, क्यों सेंड क्यों नहीं हो रहा यार? आ रहे हैं डाउट तो, मैं निकालता हूं। नहीं, वो शीट क्या रहता है बेटा, शीट का पैटर्न ऐसा है कि सारी फैकल्टीज को डिस्ट्रीब्यूट रहती है, एक कि इस नंबर की शीट इसको बनानी है, इस नंबर की शीट इसको बनानी है, ऐसे है, मतलब वो टॉपिक डिवाइड्स रहते हैं ऐसा। किसका रौनक? अच्छा वो मैं देख लूंगा, अभी देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं। हाँ, वो एक शीट में मेरे को 2-3 बच्चों ने बोला था। ठीक है अपूर्व, वो हाँ शायद आपने भी मैसेज करा था, वो मैंने देखा है ना, तो वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, वो उसमें थोड़ी सी स्पेसिंग कम रहती है एक्चुअली, वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है। अभी भी नहीं आई क्या 23 वाली रिकॉर्डिंग? नहीं आई क्या अभी भी? 23 वाली रिकॉर्डिंग अभी भी नहीं आई क्या? अच्छा ठीक है, अभी मेरे को लास्ट में याद दिला देना यार, अभी जाते जाते मैं पूछता हूँ कहां से कैसे क्या होगा। ठीक है, चलो चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलो लिख लिया क्या? बढ़े आगे। नोटेड नोटेड, सारी समस्याएं आपकी नोट कर ली गई है, हैंड राइटिंग वाली, रिकॉर्डिंग वाली, डाउट ऐप वाली। ठीक है, चलो। यार कभी कभी है ना, देखो डाउट कभी कभी दिक्कत हो जाती है यार, 2-3 दिन लग जाता है। अभी मैं खुद ही नहीं बेच पाया, बहुत सारे डाउट्स के बच पड़े हैं, मेरे को पता है बच्चों के। कभी कभी क्लास का शेड्यूल ऐसा हो जाता है, मैं बीच में एक दिन छुट्टी पे भी था। अब उस दिन मान लो जितने भी डाउट आए होंगे ना, वो सारे कलेक्ट हो गए, है ना। तो अब वो 2-3 दिन कभी कभी लग जाता है वो। ठीक है ना, और मैं फिर बता देता हूँ, मैं आगे भी अभी 2-3 दिन छुट्टी पे रहूंगा, तो डाउट्स के लिए थोड़ा सा जिसके जो मेरे को भेज रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अभी 2-3 दिन, है ना। 2-3 तारीख तक थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, है ना। चलो, तो अब कुल मिला के बात ये हो गई देखो बच्चों कि एटलीस्ट ये लास्ट की 3 इक्वेशंस अपन ने देखी है ना, ये पूरे कोऑर्डिनेट में सेम चलेगी। कौन सी 3 इक्वेशन? जो मैंने S1 और T के फॉर्म में लिखी है ना। और इसीलिए अब मैं आगे कोऑर्डिनेट में जब अपन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़ेंगे, तो मैं उनको डायरेक्ट लिखूंगा, है ना। उनको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। कौन कौन सी 3 इक्वेशन? पेयर ऑफ टेंजेंट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड इक्वेशन ऑफ कोड whose midpoint is given, whose midpoint is given। पेयर ऑफ टेंजेंट क्या था? S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट T बराबर 0, इक्वेशन ऑफ कोड whose midpoint is given is T is equals to S1। S1 बराबर टी स्क्वायर है, T इक्वल्स टू 0 है, एंड T इज इक्वल्स टू S1। ये तीनों इक्वेशन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में सेम रहेगी। केवल डिफरेंस क्या आएगा? केवल डिफरेंस क्या आएगा कि जैसे S है, S मैंने अभी क्या बोला? S मैंने क्या बोला? इक्वेशन ऑफ सर्कल बोला, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यही चीज जब मैं पैराबोला में लिखूंगा, तो मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलूंगा उसको, है ना। S1 मैंने क्या बोला? पॉइंट उसमें रख के जो वैल्यू आती है वो सेम जब मैं पैराबोला में पढ़ूंगा, तो पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन में रख के जो वैल्यू आती है वो हो जाएगा। टी टेंजेंट x1 y1, तो सेम जब अपन पैराबोला या एलिप्स में लेंगे, तो उसकी टेंजेंट आ जाएगी अपने पास।
क्लियर है? तो ये तीनों इक्वेशन तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जानी चाहिए। कोई नींदों में उठा के भी पूछे तो भी बिल्कुल तुरंत जवाब मिल जाना चाहिए कि अरे हाँ ये होती है, ये होती है, ये होती है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी तो हो गया याद, अभी आगे भूल जाते हो ना, दिक्कत तो वो है। एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की मिडिल पॉइंट वाली इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, है ना? उसके बाद अपन और क्वेश्चंस करते हैं इसकी। ठीक है, फाइंड दी लोकस ऑफ, या पहले लोकस का बाद में ले लेंगे। फाइंड दी इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, whose midpoint is zero zero. Find the equation of chord of circle whose midpoint is 0, 0. ठीक है, t equals to s1. ठीक है, what is t? x into 0 y into 0 plus half x plus 0 minus half y plus 0 minus 4. ये लिखते हैं ना, t x x1 y y1 half x plus x1 half y plus y1 minus 4 is equal to S1। कैसे लिखते हो बच्चों S1? 0,0 इसमें सेटिस्फाइड करा देते हैं, 0 0 0 0 माइनस 4। कैंसिल। ठीक है, कभी मेथड कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो मेथड भी बहुत इजी है, वैसे तो देखा जाए तो इसका मेथड भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है यूं। मिड पॉइंट, सर्कल का सेंटर क्या दिया हुआ है? -2, 1। ठीक है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, 1 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0 माइनस 1/2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका स्लोप आ गया, इसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप -1/2 है तो इसका स्लोप 2। मेथड भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मेथड भी बहुत इजी है वैसे देखा जाए तो, एक तरह से, है ना? चलो बच्चों, क्लियर है यहां तक की बातें? है ना? चलो, नहीं कहीं कहीं पे एक्चुअली वो क्या होता है, देखो अभी आप एक क्वेश्चन से जनरलाइज कर लेते हो। अभी बहुत सी बार क्या होता है, लोकस वगैरह वाली प्रॉब्लम आती है, कुछ कुछ हो जाता है ना, तो फिर वो फॉर्मूला भी इजी रहता है, मतलब ऐसा नहीं है। इसीलिए अपने को दोनों चीजों के साथ सेट करके रखना है। हाफ क्यों किया? अरे हाफ क्यों ऋतुराज, कौन सा हाफ बोल रहे हो? यहाँ पे बोल रहे हो क्या? अरे टेंजेंट की इक्वेशन भूल गए, एक्स x1 प्लस y1 प्लस जी आता है ना, प्लस जी आता है ना, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते ना, भूल गए? y के कोफिशिएंट का हाफ करते ना। हाँ, find the coordinate of point from which
tangents are drawn to circle x square plus y square minus 6x minus 4y plus 3 equals to 0 such that midpoint of COC is 1,1। ठीक है, मैं बता दूं, है ना। अब सबके मिक्स क्वेश्चन, जितनी चीजें अभी तक अपनी हो चुकी है सर्कल में, है ना, कोई सा भी कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ सकता है इक्वेशन ऑफ कोड मिड पॉइंट तक के लेकर, है ना। ठीक है, एक मैं बता देता हूं, उसके बाद ट्राई कर लेना, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच, एक रफ डायग्राम जरूर बना लो। अब क्या चीजें बहुत सारी हो गई ना अपने पास, है ना, तो एक रफ डायग्राम जरूर बना लो ताकि मुझे समझ रहे अच्छा ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रही है, ये इसकी ये बन रही है, ये इसकी ये बन रही है, ये अपने को निकालना है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू सर्कल दिस, पॉइंट निकालना है जिससे अपन सर्कल पे टेंजेंट्स सच दैट मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसे ही कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करता है तो मेरे दिमाग में ऐसा डायग्राम बन जाता है। दिस इज कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज ऐसा क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, मतलब ये पॉइंट निकालना होगा मुझे। ये टेंजेंट्स बनाई सच दैट मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, इसका मिड पॉइंट 1,1। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन सबको क्लियर है? ठीक है, चलो मेथड पे आते हैं अपन। ये मिड पॉइंट है 1,1, है ना। मुझे एक चीज ये समझ में आई कि यदि ये मिड पॉइंट है तो मैं ए बी की इक्वेशन निकाल सकता हूं। अभी जो फॉर्मूला अपन ने लिखा t बराबर s1 से, बोलो बच्चों, मिड पॉइंट गिवन है तो ए बी की इक्वेशन जो है वो t इक्वल्स टू s1 से निकल ही जाएगी। कैसे भी निकाल लो, मेथड से निकाल लो, t इक्वल्स टू s1, जैसे भी निकालना हो, है ना। तो t इक्वल्स टू s1 से सबसे पहले तो मैं ए बी की इक्वेशन निकाल लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, देखते क्या करता है। तो t हो गया x इंटू 1 y इंटू 1 माइनस 3x प्लस 1 माइनस 2 y प्लस 1 प्लस 3 बराबर s1। s1 हो गया दिस, ये तो कैंसिल कर देते हैं अपन, तो ये आ गया मेरे पास x प्लस वाई माइनस 3x माइनस 3 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 10। 2 माइनस 10 कितना हो गया? माइनस 8। सो माइनस 2x माइनस y माइनस 5 प्लस 8 ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ए बी की इक्वेशन आ गई। अब मुझे x1 y1 चाहिए, तो मुझे यह समझ में आया कि अच्छा ए बी जो लाइन है वो तो इसके लिए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट भी तो है, तो मैं x1 y1 को यूज करते हुए इस ए बी की इक्वेशन कोड ऑफ कॉन्टेक्ट वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं। तो ए बी की इक्वेशन x1 y1 की फॉर्म में भी आ जाएगी और ए बी की एक्चुअल इक्वेशन भी मेरे पास है। तो ए बी की इक्वेशन मेरे पास दो तरीके से आ जाएगी, दोनों को अपन कंपेयर कर सकते हैं। बोलो बच्चों, आई कि नहीं मेरी बात समझ में? फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, यहां तक की बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई कि 1,1 मिड पॉइंट था, तो t बराबर s1 से इसकी इक्वेशन आ गई। फिर मैंने देखा कि यार ये जो ए बी लाइन है, ये इसके रेस्पेक्ट में यदि मैं देखूंगा तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट भी है ना, है ना। तो यदि ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है तो इसकी इक्वेशन ए बी जो लाइन है वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है किसके रेस्पेक्ट में? विद पी। तो उसकी इक्वेशन में t बराबर 0 भी लिख सकता हूं। तो उसकी इक्वेशन यदि मैं t बराबर 0 लिखूंगा तो x x1 y y1
-3x + x1 -2y + y1 + 3 = 0। इसको अरेंज कर लेता हूं। x1 - 3y y1 - 2 -3x1 - 2y1 + 3 = 0। ये एबी की इक्वेशन आ गई और ये भी एबी की इक्वेशन थी। कंपेयर कर लें दोनों को। कंपेयर करना है बेटा, इक्वेट नहीं करना है। 2x + y - 3 = 0। So x1 - 3/2 = y1 - 2/1 = -3x1 - 2y1 + 3 अपॉन -। ठीक है, किन्हीं भी दो को इक्वल कर दो। इन दोनों को कर देते हैं, इन दोनों को कर देते हैं, किन्हीं भी दो को इक्वल कर देते हैं अपन। लेट्स से इन दोनों को कर दिया तो x1 - 2y1 + 1 = 0। इन दोनों को कर देते हैं। this +6 = -3x1 - 2y1 + 3 3x1 - y1 + 3 = 0। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको 3 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल। y1 = 0, y1 = 0, y1 = 0 इसमें रखेंगे तो x1 = -1। सो -1, 0 इज योर रिक्वायर्ड। बोलो बच्चों, नहीं दोनों टेंजेंट की इक्वेशन की जरूरत ही नहीं, अड़ जाओ। दोनों टेंजेंट की इक्वेशन क्यों निकालोगे आप, है ना। देखो एक्चुअली सर्कल में होता भी है कि बहुत बार अपने को बहुत सारी चीजें दिखेगी कि हाँ यार ये टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल लें, ये भी निकाल लें, है ना। अब वो आता है, जैसे अब इसमें भी एक ऑप्शन ये भी था, आपके दिमाग में आया होगा, सही बात है, कि आपने सोचा कि हाँ यार ए बी की इक्वेशन आ गई। अब ए बी की इक्वेशन आ गई तो अब ए इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट निकाल लें और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। पर अब आप सोचो, देखो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ए और बी पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। बिना उसके कैसे निकालोगे बताओ मेरे को, क्योंकि ये पॉइंट तो निकालना है ना, ये गिवन थोड़ी ना है मुझे, ये तो निकालना ही है। तो पहले मुझे ए और बी पॉइंट निकालना पड़ेगा। ए और बी पॉइंट निकालने के लिए इसको सर्कल के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व भी इजीली हो गया तो ठीक है, पता लगा अंडर रूट में आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए अपने को हर पॉसिबिलिटी को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप बोले सर ये लाइन की इक्वेशन आ गई ना तो फिर ए और बी निकाल लेते हैं, दोनों टेंजेंट निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, प्रोसेस करेक्ट, बट इट शुड बी कैलकुलेशन फिजिबल। बस दिस इज द पॉइंट। बोलो बच्चों, क्लियर है मेथड सबको? चलो बहुत बढ़िया बात है। इक्वेशन में बस ध्यान रखिएगा, ये गलती बहुत करते हैं, आप डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं। डायरेक्ट इक्वेट नहीं करना है, आपको कंपेयर करना है। दो इक्वेशन आ जाए तो आपको कंपेयर करना है ना। ये गलती मत करना बच्चों। लाइन को सर्कल के साथ सॉल्व करने पे x की और y की दो वैल्यू आती है। मैं कंफ्यूज ये होता हूं कि x की कौन सी वैल्यू के साथ y की, अरे देखो आप क्या है, जैसे आपने x की दो वैल्यू निकाली, मैं आपको बताता हूं सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपने x की दो वैल्यू निकाली, अब y की वैल्यू निकालने के लिए आप x की वैल्यू को लाइन सर्कल में मत रखो, लाइन के इक्वेशन में रखो। जैसे मान लो, मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो आपके पास इस x की एक x1 आया, एक x2 आया, अब y निकालना है। सर्कल में मत रखो, आप सर्कल में मत रखो, आप लाइन में रखो। तो लाइन में रखने से क्या होगा, आपने x = 1 रखा तो एक ही y की वैल्यू आएगी ना, तो अपने आप दिक्कत ही नहीं, उस x का y आ गया, उस x का y आ गया आपके पास। इससे निकालो तो ज्यादा अच्छा रहता, कंफ्यूजन ही नहीं है उसमें।
एसआरजी सब दे सकते हैं क्या? अभी की नहीं, अभी की तो सब कहां दे पा रहे एसआरजी, शायद से जिसके पास मैसेज आता होगा वही दे पाएगा यार। पता नहीं यार, दो होंगे कि एक, सब दे सकते हैं, ऐसा आया क्या? हो सकता है। अच्छा चलो, नहीं ना, हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलो लिख लिया क्या? दे अब आपको क्वेश्चन, अब आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स to the circle, code of contact of pair of tangents to the circle x square plus y square is equals to 1 drawn from any point on line 2x plus y is equals to 4 passes through a fixed point. Find that point. चलो अब आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं कि साइड पे पेपर रहता है, अटेम्प्ट सब कर सकते हैं उसको, ऐसा कुछ है। शायद हो सकता है कि रिजल्ट सबका नहीं आता होगा या जो भी है ना। और दो पेपर है, बच्चे बोल रहे हैं दो पेपर है इस बार। मर्चेंट का आंसर बिल्कुल सही है, नयन का आंसर भी बिल्कुल सही है। जिसका सेकंड क्वेश्चन हो जाए वो थर्ड क्वेश्चन कर सकता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू सर्कल x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -1 comma -1।
वेरी गुड, सही बात है। सही है, गोपाल गर्ग का आंसर बिल्कुल सही है, माधव का आंसर सही है, अनीश का आंसर भी सही आया है, तनिष्क तनिष्क का आंसर भी सही आया है, अनुष्का सही है। मिहिका 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 कंपैरिजन में गड़बड़ कर रहे हो, कंपैरिजन फिर से चेक कर लो। तनिष्क सही है, मत टाइप करो, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यशराज सही है, रुषि सही है, देवांश का गलत है, खुशी पाल का सही है, वेदांश राठी का सही है, आदित्य यादव का भी सही है, वैभव गोयल का सही है, कुश नाटानी का सही है, सुशांत का सही है, नयन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर नयन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपका, फिर से चेक करो तो कैलकुलेशन। हाँ हाँ, नहीं नहीं सही है शायद नयन, आपका क्वेश्चन सही है। क्या लिखा मैंने, x-1 y-1 लिख दिया क्या? ओके, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया इसलिए, तो फिर ये वाला सही है, फिर तो नयन का सही है फिर। नहीं गोपाल गर्ग, फर्स्ट का आंसर 1/2, 1/4 आना चाहिए। फर्स्ट का आंसर 1/2, 1/4 आना चाहिए। नहीं अनीश, नहीं सुशांत, नहीं अनीश। फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले देख लीजिए, अभी आंसर मत टाइप करिएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसका डाउट है, जिसका नहीं हुआ। सर्कल दिया हुआ है आपको और ये लाइन दी हुई है। सर्कल आपको दिया हुआ है x² + y² बराबर 1 और ये लाइन आपको दी हुई है 2x + y = 4। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा पेयर ऑफ टेंजेंट से ही ड्रॉ होती है ना। वो नहीं भी बोले तो भी वो पेयर ऑफ टेंजेंट तो बनेगा ही बनेगा। टू द सर्कल दिस ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन पासेस थ्रू, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट यदि मैं लेता हूं, उससे यदि मैं इसकी पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाऊं और फिर उसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाऊं, फिर कोई दूसरा पॉइंट लिया, फिर उसकी पेयर ऑफ टेंजेंट बनाई, फिर उसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाई, फिर किसी, ऐसे बहुत सारी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रही है। आपको बताना है ऑल दोस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। और यदि आपको स्टेटमेंट याद आ रहा हो तो मेरे ख्याल से सबको पता है कि जब बहुत सारी लाइंस एक फिक्स पॉइंट से पास करानी हो तो बहुत सारी लाइन यदि एक फिक्स पॉइंट से पास करानी हो तो वो इक्वेशन, वेरी गुड, फैमिली ऑफ लाइंस की बनानी पड़ेगी। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान लेता हूं मैं x1, y1, तो इसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है t = 0। ये हो गई। x1 y1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो सीधे सीधे किसी भी एक की वैल्यू उसमें रख देता हूं। लेट्स से y1 की वैल्यू रख देता हूं, y1 की वैल्यू रख देता हूं। इसको अरेंज करेंगे तो 4y - 1 + x1, ये हो गया आपका L1, ये हो गया आपका लैम्डा और ये हो गया L2। तो L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी। y1 = 1/4 and x = फिर से समझ लो। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट से इसकी जितने, भाई बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं,
हर पॉइंट से टेंजेंट बन रही है, उनकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रही है, तो बहुत सारी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रही है, तो वो सारी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट एक फिक्स पॉइंट से पास होगी। तो मुझे पता है कि यदि मैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालूं तो वो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन बननी चाहिए। x1 y1 लिया, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकाली, x1 y1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा था, तो ये फैमिली ऑफ लाइन बन गई। और ये मुझे पता ही है कि यदि ये फैमिली ऑफ लाइन बन गई तो कहां से पास होती है, L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। नहीं ऋषि, नहीं 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 नहीं, हाँ ऋषि गलत है, अंश गलत है, कहीं से टेप रहे हो क्या आंसर यार ये? क्योंकि मेरे पास आंसर ये लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया, इसलिए आपका आंसर भी चेंज होना चाहिए। हाँ अच्छा, तो फिर तो ये सही आ जाएगा अपना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अपना आंसर आ जाएगा फिर तो -1 -2 1 1 1 1 -1 1 -1 और -1 से पास होनी चाहिए। गोपालगढ़ का सही आंसर, गोपालगढ़ वाला आंसर सही है। पहले भी शायद मेरे को लग रहा है किसी ने दिया था, ये एक और ऊपर भी अंश रौनक, किसका, जैन, जैन कौन है, गोपालगढ़ का आंसर सही है। कुछ बच्चे मुझे लग रहा है आंसर चेप रहे हो कहीं से यार, क्योंकि ये आंसर मेरे पास भी आंसर यही है, लेकिन वो है ना क्वेश्चन लास्ट वाला रिकैप हो गया, हट जाओ। कौन सा लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट कौन सा है? ये फैमिली ऑफ लाइन बन गई ना, फैमिली ऑफ लाइन बन गई तो L1 प्लस लैम्डा L2 हो गया, L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ, पर इसमें गलती से ऐसा हुआ गोपालगढ़, है ना। अच्छा ओके, यार ये गलत बात है, मतलब यार ये, मतलब इतनी सी ईमानदारी तो रखनी चाहिए ना यार, क्वेश्चन मतलब देखो यहाँ क्रेडिट लेके आपको क्या मिलेगा, मतलब मान लो यहाँ क्रेडिट लेके क्या मिलेगा, मतलब है, गलत बात है मतलब ये। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, नॉर्मल मीनिंग, नॉर्मल बताया था, नॉर्मल क्या था? हाँ देखो कितने सारे लोगों ने कितनी सारी बात कर दी। हाँ नॉर्मल मतलब डायमीटर। हुआ क्या सेकंड वाला? तो सेकंड वाला वैसे ना अपन कर भी चुके हैं, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस टाइप में। हाँ ये रौनक जैन का आंसर सही है, रौनक जैन सही है, रौनक जैन का आंसर सही है। नहीं मैं कहा, नहीं 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 नहीं, कौन सी लगाई है आपने, नहीं पता। चलो, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू सर्कल दिस विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस। सर्कल का नॉर्मल मतलब मैंने बताया था, नॉर्मल मतलब एक ही चीज होती है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, डायमीटर। तो आप यूं समझ लो इस क्वेश्चन में कि आपको एक तरह से ये सर्कल है, इसका सेंटर 1,1 है, नॉर्मल मतलब जो सेंटर से पास हो रहा है, ये जितनी भी लाइंस बन रही है सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। वैसे जनरली नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जनरली नॉर्मल की डेफिनेशन होती है किसी भी कर्व के लिए कि किसी पॉइंट पे अपन टेंजेंट बनाए और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, उसको नॉर्मल बोलते हैं। अब सर्कल में क्या होता है,
कि सर्कल में आप जैसे कहीं पर भी बेटा टेंजेंट बनाओगे, अब सर्कल में हो क्या रहा है कि जैसे अब यहां पे टेंजेंट बना है, तो अब इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा तो वो सेंटर से पास होती हुई जाएगी। यहां पे टेंजेंट बनाया तो उसके परपेंडिकुलर लाइन बना, वो सेंटर से पास होती हुई जाएगी। तो इसलिए सर्कल में क्या हो रहा है कि हर डायमीटर नॉर्मल बनेगा, कहीं ना कहीं नॉर्मल है। तो आपको इन सारे नॉर्मल में से वो नॉर्मल बताना है जो -1, -1 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। एक क्वेश्चन याद आ रहा है बेटा? मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे ग्रुप पे, उसमें से एक क्वेश्चन था कि आपको फैमिली ऑफ लाइंस में से वो लाइन आपको बतानी है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। हाँ ये सही है, सही है। अब सही आंसर आ गया सबके, आस्था का, अमे का, मर्चेंट का, ऋतुराज का, है ना? तो इन सब में से कौन सी लाइन ऐसी होगी भाई? अब तो ये सोच लेते हैं कि ये सारी लाइंस कौन सी है जो 1,1 से पास हो रही है। तो इन सब में से वो लाइन बतानी है जो इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। तो याद आ रहा है कौन सी लाइन आती थी इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर? जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो। आ रहा है कुछ याद ऐसा? बस। तो अब मेरे ख्याल से इक्वेशन निकालने में तो किसी को दिक्कत है ही नहीं। स्लोप निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसका स्लोप 1 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना? -1। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया। है ना? हाँ ऐसा तो अपन ने करा है, मतलब मैंने वो 2-3 क्वेश्चन ग्रुप पे एक बार डाले थे, उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था। मैंने बताया था ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, इससे ज्यादा डिस्टेंस दे देता तो वो 0 आ जाता है, ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? हाँ वेरी गुड। चलो बढ़े आगे। क्लियर है सबको? क्वेश्चन बेटा खुद से करके दो आंसर, ऐसा मत करो, उतना ही नुकसान करोगे। क्योंकि पहला जो आंसर आया वेरी स्ट्रेंज, कि जिसने पहला आंसर दिया था उसने आंसर वही दिया जो मेरे पास लिखा हुआ था, पर कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मैंने गलती से उस सर्कल का सेंटर कुछ और लिख दिया, इसलिए वो आंसर चेंज हो गया। फाइंड द रेंज ऑफ G so that we can draw a code of contact of tangents from a point alpha comma alpha to circle कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हाँ 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 सुशांत, वैसे भी है और कंसेप्चुअली भी सोचेंगे तो मेरे ख्याल से हाँ थोड़ा सा क्वाड्रेटिक और हाँ ठीक है, दोनों तीनों चीजें, दो चीजें लग जाएगी। ठीक है, 4y, दिस इज 4y, 2gx प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये लो वैष्णवी,
सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जिनके भी आंसर मेरे को दिख रहे हैं, नयन का दिख रहा है, उसके बाद नहीं, आस्था आंसर रेंज की फॉर्म में आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद नयन ही नयन का दिख रहा है, सिद्धार्थ अग्रवाल का दिखा, सिद्धार्थ अग्रवाल का दिखा। नहीं, आंसर ये मर्चेंट किसकी फॉर्म में आंसर दिया है, आंसर कुछ उसकी फॉर्म में आएगा ना, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, मतलब इंटरवल होता है, आर बार की फॉर्म में थोड़ी ना आएगा। अच्छा, रूट टू लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी, रूट है, रूट है। नहीं 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 नहीं, तो ऐसा नहीं आ रहा है मर्चेंट। अंशुल, आपने कंडीशन उल्टी लगा दी, बिल्कुल उल्टी लगा दी आपने आंसर में। सम्यक पगारिया का सही है आंसर। चलो, फाइंड द रेंज ऑफ जी सो दैट वी कैन ड्रॉ अ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा टू सर्कल। फाइंड द रेंज ऑफ जी, है ना, सो दैट वी कैन ड्रॉ अ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा टू सर्कल दिस। तो क्या लगता है आपको कि क्या कंडीशन होनी चाहिए किसी पॉइंट से कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए? उस पॉइंट के ऊपर क्या चीज लगनी चाहिए, उस पॉइंट को कहां पे अपने को रखना होगा ताकि अपन कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, बहुत सिंपल सी बात है, पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर आ जाए बस। पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर आ जाए तो बनी जाएगी 100%। बोलो बच्चों, मानते हो कि नहीं? यदि पॉइंट सर्कल के बाहर है तो डेफिनेटली उससे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। तो अल्फा कॉमा अल्फा शुड आउटसाइड द सर्कल, कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर है तो क्या कंडीशन होती है? कोई भी पॉइंट यदि सर्कल के बाहर है तो क्या कंडीशन होती है? दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा जी प्लस टू ग्रेटर देन 0। 2 अपन कॉमन लेके हटा देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा जी प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर। दिख रहा है कुछ क्वाड्रेटिक जैसा, क्वाड्रेटिक वाली कंडीशन? हाँ, वो एक ही बात है, कुशाग्र कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन निकाल कर उसका सेंटर से डिस्टेंस लेस देन रेडियस, नहीं 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 ना ना ना। अब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जब आपने निकाली दी तो बात ही खत्म कर दिया आपने, फिर अपने को तो पहले कोड ऑफ कॉन्टेक्ट तो बनाओ, है ना। हाँ सही है, -4 to 0। ये क्वाड्रेटिक है, ग्रेटर देन 0 चाहिए फॉर ऑल, तो इसका ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव है, और इसका डी नेगेटिव होना चाहिए, बी स्क्वायर -4 लेस देन 0। तो जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4 से लेके 0, जी की वैल्यू आ जाएगी -4 से लेके 0। ठीक है बच्चों। रियल सर्कल की कंडीशन, रियल सर्कल की कंडीशन की जरूरत नहीं है। रियल सर्कल की कंडीशन क्यों लगाएंगे? ठीक है, ग्रेटर देन 0 क्यों? क्योंकि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होना चाहिए, अल्फा कॉमा अल्फा शुड आउटसाइड द सर्कल, इसलिए। इफ अ लाइन passing through P1, -2 cuts the circle at A and B, then find
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PA प्लस PB। नोट नहीं कर रहा था क्या? तो नोट कर लो, नोट कर लो। प्रशांत बंसल, क्या नहीं समझ में आया? देखो कोड ऑफ एक ही लाइन है, उसमें समझने की बात ही नहीं है कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए पॉइंट सर्कल के बाहर लेना पड़ेगा। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, पॉइंट यदि सर्कल के बाहर होता है तो S1 ग्रेटर देन 0। दो कंडीशन लगाइए। अब एक बार आप नोट्स रिवाइज करो तो मिल जाएगा आपको सब चीजें। नहीं नहीं ध्रुव शर्मा, मर्चेंट का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड मर्चेंट। नयन का भी सही है, नयन का भी सही है। प्रभांशु क्या निकाल दिया बेटा? प्रभांशु क्या निकाल दिया? चेक करना पड़ेगा मी का। PA प्लस PB मैक्सिमम के लिए मेरे ख्याल से डायमीटर होगा कि नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। If a line passing through 1, -2 cut the circle at A and B, then find the maximum value of PA plus PB। बहुत सारी लाइन ऐसी हो सकती है, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है ना? तो अपने को PA प्लस PB की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। चेक करते हैं, देखें, मुझे नहीं पता अभी डायमीटर है कि नहीं। मैं मान लेता हूं कि इसका जो स्लोप है लेट्स से tan थीटा। इस लाइन की इक्वेशन मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y प्लस 2 बाय साइन थीटा। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस r है, तो x इज इक्वल टू हो गया r कॉस थीटा प्लस 1 और y इज इक्वल टू हो गया r साइन थीटा माइनस 2। ये r है। ऐसे आप बोलो ये भी r होता, मतलब ये R1 मान ले, एक तरह से ऐसा मान लो ये R1 ये R2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे R1 करते ऐसे R2 करते। A और B पॉइंट जो भी आएगा वो सर्कल के ऊपर आएगा, तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। चलो रख लेते हैं r cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस r साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस r cos थीटा प्लस 1
माइनस आर साइन थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कर सकते हैं ऐसा? चलो इसको यदि मैं अरेंज करूंगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2r कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 4r साइन थीटा प्लस 4 है ना, आर स्क्वायर दोनों का 1 हो गया, 2r कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 4r प्लस 4 माइनस आर कॉस थीटा माइनस 1 माइनस आर साइन थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो फाइनली मेरे पास आ रहा है आर स्क्वायर प्लस आर 2 cos theta minus cos theta is cos theta and minus 5 sin theta plus 2 equals to 0। बोलो बच्चों क्लियर है यहां तक? आर का क्वाड्रेटिक बन रहा है, -2 होगा, कहां पे -2 होगा, यहां पे -2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अरे +2 ही तो होगा यार, +4 -2 क्यों गलती करवाते हो? +4 -2 होगा ना, सही तो है? +2 ही होगा ना, हाँ यार गलती करवाते हो। ऊपर कहां पे कहीं गड़बड़ हो रही है क्या? x माइनस 1 बाय कॉस थीटा दिस इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस 1 आर साइन थीटा -2 हो गया, दिस अच्छा यहाँ पे माइनस बोल रहे होंगे, ओके तो ये हुआ है ना, माइनस आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, ये माइनस माइनस +2 हो गया, तो ये +2 हो गया, तो 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक है, चलो अब आप मुझे बता सकते हो ये आर का क्वाड्रेटिक बन गया, इससे आर की 2 वैल्यू आएगी, है ना, बता सकते हो वो 2 वैल्यू कौन कौन सी होगी? आर की 2 वैल्यू आएगी। आवाज नहीं आ रही क्या? क्यों आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? आ रही है ना? हाँ, कोई बोल रहा है नहीं आ रही, नहीं नहीं आ रही है बेटा, आ रही है, आ रही है। मानस पांडे मना कर रहा है, ठीक है। आप बता सकते हो कि वो जो आर की 2 वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? ठीक है, R1 एंड R2, PA एंड PB। क्यों आएगी PA और PB? आप सोचो कि क्यों आएगी PA और PB? भाई व्हाट इज दिस आर, दिस। अब आप यदि इस A की जगह B पॉइंट लेते हैं तो भी सारी कैलकुलेशन सेम होती ना, सेम चीज होती। तो दैट्स वाई यहां से जो R की 2 वैल्यू मिल रही है, ठीक है, अरे इंटरनल एक्सटेंड डिवाइड का कोई होल ही नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिंपल सी चीज है। तो आर की जो 2 वैल्यू मिल रही होगी वो एक ये है और एक ये। मुझे PA प्लस PB निकालना है बच्चों, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स विच इज -B बाय A, दिस बाय दिस। तो फाइनली मेरे पास R1 प्लस R2 आ गया दिस, और मेरे ख्याल से अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला है, तो मैक्सिमम वैल्यू याद है ना, √A² प्लस B² होती है, दैट इज √26, √26। बोलो बच्चों आई कि नहीं बात समझ में? रिकैप कर देता हूं मैं ब्रीफली। देखो मैंने सिंपली ये करा था कि उसने बोला था एक लाइन है जो यहां से पास हो रही है, मतलब बहुत सारी लाइन होगी ऐसी जो सर्कल को ऐसे PA PB पे कट करेगी, तो आपको यही बताना था कि एग्जैक्टली कौन सी लाइन में ऐसी लूं जिससे मुझे PA प्लस PB मैक्सिमम मिल जाए, PA प्लस PB मैक्सिमम मिल जाए। तो मैंने क्या सोचा कि भाई ये आप जितनी भी लाइंस बनाने वाले हो, व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑल दीस लाइंस? स्लोप, सबका थीटा अलग अलग आएगा,
थीटा अलग अलग आएगा तो ए और बी पॉइंट अलग अलग आएगा, पी ए प्लस पी भी चेंज होगा। तो बेसिकली थीटा विल डिसाइड कि व्हेन पी ए प्लस पी बी विल बी मैक्सिमम। तो दैट्स व्हाई आई अज्यूम्ड एज tan थीटा। इस डिस्टेंस को आर ले लिया, ये पॉइंट निकाल लिया, सेटिस्फाइड करा दिया। या ये भी ले सकते हो, इसको भी कर सकते हो, ठीक। तो दोनों आ जाएंगे मेरे पास सेम। और ऑटोमेटिकली देखो आर की दो वैल्यू मिली ही मुझे इसलिए क्योंकि दो वैल्यू पॉसिबल हो रही थी, इसीलिए मुझे आर की दो वैल्यू मिली, नहीं तो मिलती नहीं। समझो आप, ऑटोमेटिकली देखो आप कैलकुलेशन में क्या होता है ना, जितनी वैल्यूज पॉसिबल हो रही होती है सारी वैल्यूज अपने आप आपको मिल जाती है, अपने को टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सोचो अब मुझे बी के लिए भी तो वापस वैसे जरूरत ही नहीं पड़ी, दो वैल्यू दे रहा है, एक पी ए दे रहा है, एक पी बी दे रहा है अपने पास, ठीक है। डायमीटर से भी ये आंसर आया क्या? ओके ओके ओके, डायमीटर से भी आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली डायमीटर वाली जो लाइन है वही आपको मैक्सिमम दे रहा होगा, ठीक है ना। मैंने हालांकि वो चीज चेक भी नहीं करी थी, मुझे नहीं भी पता था। अब कोइंसिडेंटली ठीक है, होता है ऐसा जनरली सिमेट्री से ही अपने को पीए प्लस, पर जरूरी भी नहीं है कि हमेशा आ जाए, एक्चुअली जरूरी नहीं होता देखो हर चीज मतलब सिमेट्री से मैच कर जाए, है ना। तो इसलिए वो हो सकता है कि ठीक है डायमीटर के अलोंग जा रहा होगा इसलिए हो गया अपने पास, ठीक है। पर आर पीबी के इक्वल कैसे बेटा, यही तो मैं समझा रहा हूं ना यार, कि जैसे आर, अरे भाई आर एक बार मैंने अभी पीए माना था तो एक बार पीबी मानो ना, तो सेम कैलकुलेशन रहेगी ना। इस आर की जगह ये आर रखोगे तो ए की जगह बी पॉइंट मिलेगा, और बी पॉइंट मिलेगा तो उसको भी आप सर्कल में ही सेटिस्फाइड कराओगे ना। तो आप ये बताओ मैंने जो अभी आर लिया है वो पीए लिया है या पीबी लिया, आपको क्या पता। मैं तो पीबी निकाल रहा होता तो भी आर लिखता ना। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई आर की दो वैल्यू है, एक पीए की वैल्यू है और एक पीबी की वैल्यू है, इसलिए। आई बात समझ में? बोलो, है ना भाई। कभी भी क्या हो रहा है कि आपके पास सेम कैलकुलेशन बन रही है तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू उसी टाइप से आ जाएगी मेरे पास, है ना। चलो क्लियर है। वो कोइंसिडेंटली ऐसा आ गया होगा ऋषि, ऋषि मतलब आई डाउट कि हमेशा ऐसा होगा ना, वो केस बन गया ऐसा, ठीक है। मतलब डायमीटर वाले में एक्चुअली देखो, डायमीटर वाले में मेरे पास लॉजिकल रीजन नहीं है उस चीज का। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, जैसे आप लाइन अलग अलग बनाओगे तो किसी में पीए बढ़ रहा है, किसी में पीबी बढ़ रहा है, किसी में पीए कम हो रहा है, किसी में पीबी कम हो रहा है ना। अब मैं आई एम नॉट श्योर कि वहां पे मतलब उसका लॉजिकल मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है मुझे कि वो डायमीटर के अलोंग जाके ही मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। मतलब वो कहीं ना कहीं से आपको जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है ना। हो सकता है वो ऐसा हो रहा हो, ठीक है। चलो बढ़े आगे। नहीं यही तो बोल रहा हूं, कोड लॉन्गेस्ट हो जाएगी, कोड लॉन्गेस्ट हो जाएगी, लेकिन क्या है देखो, आप जब ऊपर, आप समझना, जब आप ऊपर जा आपको ऐसा लग रहा है कि ये लेंथ मैक्सिमम आ गई, डू एग्री। पर आप ये भी तो बताओ कि जब आप ये ऊपर लेके जाओगे तो आपकी ये लेंथ कम हो गई, पर आपकी ये वाली लेंथ तो बढ़ गई ना, आपकी ये वाली लेंथ तो बढ़ी ना। तो उस केस में ये मैक्सिमम जा रही है, पर उस केस में बाहर वाली लेंथ ज्यादा हो गई ना। तो इसलिए मैं इसलिए श्योर नहीं हो पा रहा हूं कि वही जाके, यदि वो हर चीज इसकी मैक्सिमम होती तब तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि हाँ भाई इस पे ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम आया। पर क्या हो रहा है कि कहीं पे कुछ चीज ज्यादा दिख रही है मुझे, कहीं पे कुछ चीज ज्यादा दिख रही, इसलिए वो मैं श्योर नहीं हो पा रहा कि हाँ भाई डायमीटर पे ही जाके मुझे एनालिटिकली, है ना। चलो लिख लिया, बढ़े आगे। ए और बी कोइंसाइड हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। चलो क्वेश्चन मुझे और कराने हैं लेकिन मैं अभी नहीं करा रहा हूं, अब बाकी क्वेश्चन मैं ग्रुप पे डालूंगा, है ना। 2-3 क्वेश्चन मेरे अभी और बचे हुए हैं वो मैं ग्रुप पे डालूंगा, तो अपन डायरेक्ट आप कर लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लूंगा। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, फैमिली ऑफ सर्कल हो जाएगा अभी अपना थोड़ा बहुत। फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस सक्षम, सक्षम डिस्टेंस, मैंने हमेशा एक हिंट दिया था आपको, स्ट्रेट लाइन आ जाए डिस्टेंस की बात करे वो,
तो एक बार आप कंसिडरेशन जरूर ले सकते हैं कि कहीं पैरामेट्रिक तो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस वाला पॉइंट है उसमें, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल 6 टाइप के दिए हुए हैं मॉड्यूल में, यूज 4 ही होते हैं, अपन पढ़ेंगे 6, पर बाद के 2 बहुत ही कम यूज होते हैं, ठीक है। शुरू के 2 सबसे ज्यादा यूज होते हैं, शुरू के 2 सबसे ज्यादा यूज होंगे। फर्स्ट है फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ 2 सर्कल्स। फैमिली का मतलब ऑलरेडी अपन स्ट्रेट लाइन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मतलब क्या, बहुत सारे सर्कल और उन सर्कल में कुछ कॉमन चीज। फैमिली ऑफ लाइन मतलब बहुत सारी लाइन, उन सारी लाइंस में कुछ कॉमन चीज, बिल्कुल ऐसे यहां पे बहुत सारे सर्कल, ठीक है, और उसमें कुछ कॉमन चीज। तो फैमिली ऑफ सर्कल इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला सर्कल। ऑब्वियसली सर्कल इंटरसेक्टिंग होंगे, ऑब्वियसली सर्कल क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। इसकी इक्वेशन s इक्वल्स टू 0 मान लेता हूं, इक्वेशन s डैश इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल्स टू 0, lambda should not equals to minus 1, lambda should not equals to minus 1. If lambda equals to minus 1, equation represent common code of circles. ठीक है, तो 2 सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होना, एक पॉइंट बी पर तो कर सकता है ना अपन, ये केस तभी बनाएंगे, एक पॉइंट पे ऐसा बिल्कुल एक पॉइंट पे टच भी कर सकता है, एक दूसरे के बाहर भी हो सकता है ना, वो तो मुझे भी पता है ना। पर ऑब्वियसली अपन ये केस बनाएंगे ही तभी, ये इक्वेशन लिखेंगे ही तभी, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तभी लिखेंगे अपन। तो क्या होता है कि ये जो 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल पॉसिबल हैं? इन 2 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट सर्कल्स। 2 पॉइंट से पास, 3 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल, 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स, 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स, ठीक है, राइट। और 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल, 1 पॉइंट से पास होने वाला, नो सॉरी 3 पॉइंट से पास होने वाला एक यूनिक सर्कल होता है ना, राइट। तो यहां से इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे, ठीक है। तो वही इनफाइनाइट सर्कल की इक्वेशन अपन ने s प्लस लैम्डा s डैश लिखी है ना। लैम्डा की वैल्यू बस आपको -1 नहीं लेनी है, लैम्डा की वैल्यू आपको बस -1 नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि यदि मैं लैम्डा -1 लूंगा तो ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन ही नहीं रहेगी, ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन ही नहीं रहेगी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब जब लाइन की इक्वेशन आएगी, लेकिन उस लाइन के लिए भी एक खास बात होगी कि वो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से तो पास होगी, ठीक है। समझिएगा कि जब अपन 2 इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं, है ना, आप एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। यदि होमोजेनाइजेशन याद है आपको, होमोजेनाइजेशन है ना,
तो होमोजेनाइजेशन में अपन ने क्या करा था, दोनों इक्वेशन को मिलाया, 1 रख के 1 से उसको जो भी डिग्री विग्री सेम करके। अब उस इक्वेशन को मिलाने का तरीका क्या था, अपन ने कैसे मिलाया था ताकि वो जो इक्वेशन आए मेरे पास मिलाने के बाद वो होमोजीनियस इक्वेशन आ जाए, ऐसे मिलाया था ना। तो होमोजीनियस इक्वेशन आ जाए, क्यों होमोजीनियस आ जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे इक्वेशन चाहिए थी वो होमोजीनियस टाइप की आनी चाहिए थी, और दोनों इक्वेशन को मिलाने पर वो ए और बी पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहा था। तो जब भी आप कोऑर्डिनेट में कोई दो इक्वेशन मिलाते हैं, मिलाने का मतलब दिस हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो मतलब, तो इससे जो भी इक्वेशन आएगी वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को तो सेटिस्फाइड करेगी ही करेगी। अब वो सर्कल बनेगा कि लाइन बनेगा, दैट डिपेंड्स कि आपको मिलाने के बाद आपने उस इक्वेशन को कैसे मिलाया है, क्या बना है वो इक्वेशन। तो यदि इन दोनों को मिलाने के बाद वो सर्कल बना है तो वो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल होगा। यदि इन दोनों को मिलाने के बाद वो लाइन बनी है तो वो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी, विच इज दिस वन, s minus s दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट। 1 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल, 1 पॉइंट से पास होने वाले भी इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे, 1 पॉइंट से पास होने वाले भी इनफाइनाइट सर्कल्स। ठीक है, सेकंड केस, family of circle passing through intersection points of a circle and a line। एक सर्कल और एक लाइन, लेट सर्कल की इक्वेशन s इक्वल्स टू 0, लाइन की इक्वेशन l इक्वल्स टू 0, तो s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0। s प्लस लैम्डा l प्लस लैम्डा s भी लिख सकते हो आप, जैसे स्ट्रेट लाइन में लिख रहे थे ना, है ना। दोनों सर्कल के x स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग नहीं हो सकते, नहीं। अपन क्या करेंगे, जब भी फैमिली ऑफ सर्कल लगाएंगे ना बेटा, तो उसमें पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 कर लेंगे। देखो सर्कल में एक चीज ध्यान रखना, आप कोई भी कैलकुलेशन करो ना तो प्रेफर अपन जनरली ये करेंगे पहले कि आप कोई भी कैलकुलेशन करें तो उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 1 कर लेना पहले, है ना, राइट। चलो, नोट नहीं किया क्या, ये वाला पहले वाला नोट नहीं किया क्या? चलो, तो पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन, एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला है s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0। s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0। इसमें आप l इसमें सॉरी, इसमें जो लैम्डा है वो आप -1 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, है नहीं। लैम्डा की इसमें कोई कोई कंडीशन नहीं है, इसमें लैम्डा की कोई कंडीशन नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, लैम्डा -1 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। लैम्डा के लिए वही क्वेश्चन में कंडीशन देगी, जैसे अपन फैमिली ऑफ लाइंस में देते थे ना, लैम्डा के लिए वो कंडीशन दे देगा, कंडीशन लगाना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक केस लेके मैं बता भी देता हूं छोटा सा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through intersection points of x square plus y square is equals to 5 and x plus y is equals to 4, okay? And also passes through origin।
ऑल्सो पासिस थ्रू ओरिजिन। तो ये एस हो गया, सॉरी 25, इसको 25 कर लेना, 25। तो एस हो गया प्लस लैम्डा एल हो गया। ठीक है, पहले वाले केस में सर्कल अगर एक पॉइंट पर टच करेगा तो लेमडा -1 लेना, वो केस अलग आएगा बेटा, -1 अलग आएगा। ठीक है, -1 अलग आएगा अपने पास। ठीक है, चलो, तो सर्कल x² प्लस y² -25 हो गया। ठीक है, प्लस लैम्डा x प्लस वाई -4 = 0 हो गया, है ना। सर्कल 0 0 से भी पास हो रहा है तो 0 0 सेटिस्फाइड करा देते हैं, तो 0 0 सेटिस्फाइड कराएंगे तो दिस इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -25/4। तो लैम्डा की वैल्यू -25/4 इसमें रख दीजिए, तो आपके पास इस वाले सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नहीं 5-7 मिनट आज ले लेंगे, 5-7 मिनट नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ज्यादा नहीं ले रहा यार, 5-7 मिनट, फिर वो सैनिटाइजेशन वगैरह भी करना पड़ता है एक्चुअली, इसलिए, है ना। क्लियर है बात, फाइन। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, मतलब डायग्राम से आप देखोगे ना तो ऐसा कुछ हुआ, सर्कल ये हो गया, दिस इज 5,0 हो गया, है ना, और लाइन जो है वो लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 ऐसी हो गई। तो इन दोनों से जा रहा है और ओरिजिन से जा रहा है, ऐसा कुछ सर्कल अपने पास आ जाएगा। ठीक है, हाँ डायमीटर होगा तो फिर सिंगल सर्कल ही बनेगा, डायमीटर होगा तो फिर सिंगल सर्कल ही बनेगा अपने पास। ठीक है, बोलो बच्चों, आ गई बात समझ में? दोनों केस क्लियर है ना? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही लेते हैं, है ना। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं और कंटिन्यू, 5-7 मिनट नेक्स्ट क्लास में भी ले लेंगे अपन। ठीक है, चलो स्लाइड ऊपर कर दो तो दो। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। नहीं नहीं, अभी 1 दिसंबर से नहीं, 23 की रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, मैं 23 नवंबर की रिकॉर्डिंग में देख लेता हूँ। ओके।